मिल जाए मात्रा में तो वो संभाली नहीं जाती है। तो कैसे लगता है कि वो स्वर्ग में वो अपने आप को संभाल पाएंगे, वो आपस नरक में भी तो जा सकते हैं। जब ज़्यादा कोई चीज़ मिल जाए और उसके पास वो क्षमता नहीं है हजम करने की, तो वही तो बात बोल। हाँ, तो वह फिर दुख का भी कारण बन सकता है। तो वही तो हम बोल, वहाँ जी उतना ज्यादा अब मिल बहुत जाए। बढ़िया बढ़िया खाना दे दिया गया और लीवर में दम नहीं है, हाँ, आंत में दम नहीं है, तो क्या होगा? वो टट्टी खूब करेगा, उल्टी करेगा, तो पता चलेगा वो तबीयत खाना खराब होगी। देख कर भी नहीं खा पाएगा। हाँ, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि स्वर्ग का सुख मिल गया। सुख सुख भोगने की भी ताकत भी तो चाहिए जिन जिन हमारे माइंड में, तभी ना भोगेंगे सुख। और दुख झेलने की भी ताकत चाहिए। कितने लोग दुख नहीं झेल पाते, बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आ जाता है, फिट हो जाते हैं। हाँ, तो वो दुख नहीं झेल पाते हैं। बेहोश चक्कर हाँ, मिर्गी आ जाता है। हाँ, वो दुख नहीं झेल पाते हैं। वो छोटी छोटी बातों को अपने दिल में लेके बैठे रहते हैं। हाँ, छोटा सा डर आया उसी में हो गया। तो इसीलिए ये सुख दुख, ये जो स्वर्ग नरक की जो बात है ना, हर धर्म का तुम देख लो, चाहे ईसाई देख लो, चाहे जैनी देख लो, बौद्ध देख लो, जो न सुख होता है, मुसलमान देख लो, सब न में दुख अलग होता है, उसका क्या, जो दुखी नहीं होता दुख होने अब तुमको यहीं से समझ जाओ कि बौद्धों का जो नरक है, या तिब्बत में जो लोग है ना, तो उनके नरक में जानते हो खाली लिखा हुआ है कि वो खाली बर्फ ही बर्फ है। वहाँ सड़ा करके तुमको दंड दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ वे लोग वही झेल रहे हैं। लेकिन अगर इनका देखोगे इस्लाम का, तो उनका जो वो है, वहाँ आग ही आग जल रही है, आग में झोंका जाएगा, क्योंकि वो गर्म इलाका है। तो वहाँ के लिए दुखदाई वो गर्मी है। उनकी कल्पना वो है, कल्पना के हिसाब से बनाया गया सर सुख और। हाँ, तो वहाँ के लोगों को क्या सुख है उसके हिसाब से वो बनाया है कि हमारा ये स्वर्ग है, क्या दुख है उसके हिसाब से बनाया, नरक ये है। तो महाराज कोई ये भी तो पूछ सकता है कि भगवान है कि नहीं, मतलब भगवान है कि नहीं, मतलब लोग कहते हैं कि नहीं राम। अब भगवान की उसकी परिभाषा क्या है, इसके पर निर्भर करता है ना। हाँ, मतलब परिभाषा भगवान की उसने कौन सी परिभाषा गढ़ रखी है। हाँ। क्योंकि भगवान की जो परिभाषा है वो सब जगह एक ही तो है नहीं, मतलब सारे धर्मों में अलग अलग लोग अपने भगवान को अलग। हाँ, अलग अलग परिभाषा भी तो बनाए हैं। तो उनका ईश्वर अलग है, इसका ईश्वर। अब कुछ लोग जो बनाते हैं कि ईश्वर वो है जिसने इस दुनिया को बनाया, कुछ लोग ऐसे बताते हैं ना ईश्वर की परिभाषा, ईश्वर वो है जिसने इस दुनिया को बनाया। और सनातन धर्म में यह है कि दुनिया सदा थी, सदा है, सदा रहेगी, इसको किसी ने नहीं बनाया। हाँ, ईश्वर जो है, ईश्वर, हाँ, कोई मिटा भी नहीं सकता। तो ईश्वर क्या है, तो यहाँ पर यह है कि ईश्वर जो है विलक्षण है, इस अर्थ में विलक्षण है कि वो सनातन है, सदा था, सदा है, सदा रहेगा। और वो बनाने से मुक्त है, वो बनाने की प्रक्रिया से वो मुक्त है ईश्वर। दुनिया को हाँ, और जो कुछ भी तुम देखते हो ये ईश्वर का ही एक अंश है, ईश्वर का ही एक अंश है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ईश्वर जो है वह बिल्कुल ही अलग है और यह जो है एक अलग ही चीज़ है। वो ईश्वर का अंश नहीं है, ईश्वर अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। हाँ, ये मतलब कि ये जैसे पंचभूत है, ये अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब जल तत्व है, इनसे सब मिलकर के बना हुआ है, ये अलग चीज़ है। और ईश्वर, तब अब फिर वहाँ पे फिर प्रश्न उठ जाता है कि अगर ईश्वर जो है पानी नहीं है, जल नहीं है, ये नहीं है, तो फिर ईश्वर तो यहाँ समाप्त हो जाएगा। जहाँ नहीं तो फिर समाप्त हो गया। तो फिर ईश्वर तो वहाँ समाप्त है जहाँ जल शुरू है। जो चीज़ जल है वो ईश्वर नहीं है, इसका मतलब ईश्वर वहाँ खत्म है। तो फिर इसका मतलब है कि ईश्वर कहीं खत्म है और कहीं नहीं है, कहीं है और कहीं नहीं है। फिर ये प्रश्न उठता है। तो इसीलिए दार्शनिक गवेषणा ऐसा बहुत हुई, दार्शनिक बहसें बहुत हुई है। और जो ईश्वर को बिल्कुल अलग मानते हुए ईश्वर को सिद्ध नहीं कर पाते, सर्वशक्तिमान नहीं कर सकते सिद्ध। तो स्वर्ग नरक और ये ईश्वर की जो है अवधारणा, यह तो मनुष्यों ने बनाई है, निसंदेह बनाई है। लेकिन फिर भी यह जो अस्तित्व है, यह तो बनाई नहीं ना है, यह तो है न है। ये अस्तित्व तो मनुष्य ने नहीं ना बनाई है। सूरज, चांद, तारे तो मनुष्य ने नहीं बनाया ना, कि प्रकाश तो नहीं ना बनाए हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो चीज़ है, हाँ, अब ये चीज़ कैसे आई, एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है ना। कोई चीज़ तो अपने से तो आई नहीं, कोई चीज़ तो आई नहीं अपने से। तो इसलिए उस आधार पर ये जो है परिकल्पना की जाती है कि इसको किसी ने बनाया। हाँ,
और वो जो बनाया उसका नाम ईश्वर दे देते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी चीज तो इंसान तो नहीं बना सकता। क्या कि फिर जो है फिर प्रश्न उठता है कि उसने किस चीज़ से बनाई, क्यों बनाई, और किस लिए बना। हाँ, और किस लिए बनाई। तो ये सब प्रश्न उठते हैं। हाँ, तो कभी कभी हमको तो लगता है और यहाँ सनातन धर्म में ये बताया गया है ना कि सब कुछ ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है। बस ईश्वर के अंश 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 हम लोग देखते हैं, एक साथ समग्र ईश्वर को हम लोग नहीं देख पाते। तो उसी में कई जगह दृष्टांत भी दिया गया है कि हाथी है, एक आदमी हाथी का वो छूता है पैर तो कतारे ये तो खंभा है। हाँ, तो एक आदमी जो है वो दांत उसका देखता है, तो हाँ, एक आदमी सूंड देखता है, एक आदमी कान देखता है, एक आदमी पीठ देखता है। तो जो जहाँ देखता है वो उसी की व्याख्या करता है कि वो ऐसा है। लेकिन जो पूरा का पूरा हाथी एक साथ देख लेगा तो वो बताएगा ना कि ये ऐसा है। तो एक साथ मनुष्य पूरे अस्तित्व को नहीं देख पाता है क्योंकि अस्तित्व अनंत है। सबकी रचना मतलब सबकी बातें हैं वो भिन्न भिन्न क्यों है? सबकी मत जो है, सबकी बातें भिन्न भिन्न इसलिए है क्योंकि भिन्न भिन्न अनुभव है ना, और उसके कल्पना करने की क्षमता, उसको ध्यान की क्षमता, समाधि की क्षमता अलग अलग है सबकी। एक साथ तुम कहाँ तक देख सकते हो? कोई 1 किलोमीटर देख सकता है, कोई 5 किलोमीटर देख सकता है। समझ रहे हो? गिद्ध 100 किलोमीटर तक देख सकता है। तो वो जो देखेगा वो जहाँ से वो अलग होगा, हम लोग जो अपनी आँख से देखेंगे ये अलग होगा। तो व्याख्या तो बदल ही जाएगी ना, देखने की क्षमता के हिसाब से बदल जाएगी व्याख्या। फिर उनसे बहस ही किस बात की होगी? उनसे बहस ही किस बात की? लोग बहस करते हैं बस इसी बात की होगी ना, क्योंकि जो जिस क्षमता का है वो कहेगा ये हमारा सही है, और दूसरा कहेगा कि नहीं ये गलत है, ये सही है। कोई इंसान अपने आप को सिद्ध ही नहीं करना चाहता। कोई अपने इंसान है जो वो अपने आप को सिद्ध नहीं करना चाहता कि नहीं मेरी जो ये इच्छा है, जो बात है वो मेरे हिसाब से सही है, मुझे किसी और को बताना ही नहीं। उसने कुछ अनुभव किया है तो कुछ बताता ही है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने अनुभव को नहीं बताते, अपने ही तक रखते हैं। अधिकतर तो कुछ ना कुछ जो भी अनुभव करेगा कुछ ना कुछ बोलेगा। हाँ, मतलब बाइक से जा रहे हैं तो रास्ते में कुछ देख रहे हैं तो बताएंगे कि नहीं है यहाँ पे गए, यहाँ पे ये चीज बताइए बात को कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। हाँ, और कुछ अच्छा कुछ अलग रहा तो हो सकता है करे हमको भी दिखाओ, हमको विश्वास नहीं हो रहा है, तो उसको अलग चीज जानना पड़ेगा। ये तो अलग अलग बातें हैं। अब पूरे अस्तित्व को दिखाया नहीं जा सकता, कभी भी बताया नहीं जाता, क्योंकि हमारे आँख देखने की क्षमता ही बहुत थोड़ी है। ये देखने का विषय ही नहीं है। अनंत अस्तित्व को आँख से नहीं देखा जा सकता से जो देख लेते, यहाँ तक कि माइंड से भी नहीं जाना जा सकता, क्योंकि माइंड भी बहुत छोटा है। इस अनंत अस्तित्व की तुलना में ये माइंड बहुत छोटा है ना। हाँ जी, मुझे जब ऐसा ये माइंड सिर्फ पृथ्वी को ही नहीं महसूस कर सकता। जो हर एक चीज है ना वो कहीं ना कहीं जाकर एक जगह से मिल रही है। मतलब कोई इंसान भी है, कोई कुछ भी हो, यहाँ से वो उधर से आ रहा है तो भी यही मिलेगा, वो उधर से आ रहा है वो भी यही मिलेगा। सब कुछ एक जगह पे जुड़ा हुआ है, और सब कुछ मतलब जितनी भी चीजें हैं एक चीज से जुड़ी हुई है। और क्या है वही पता करना समझ नहीं आ रहा। सब चीज से जुड़ी हुई है। हाँ वही, कोई एक चीज से नहीं जुड़ी हुई। हाँ, हर चीज से जुड़ी हुई है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि उससे जुड़ी नहीं है। पूर्ण स्वतंत्र कोई चीज है ही नहीं। लोग कहते हैं फ्रीडम, मतलब फ्रीडम भी है। कैसी फ्रीडम है? मतलब एक तरीके से किसी तरह से तो फ्री नहीं है। फ्री नहीं है, कोई चीज फ्री नहीं है। सबसे असंबंध है। आग का जैसे हवा से है, हवा ना हो तो आग नहीं जल सकती है। सबका संबंध है सबसे। बिना संबंध के कोई चीज रह ही नहीं सकती है। वही तो कह रहे हैं। जब सबको कहीं ना कहीं मिल ही रहा है तो कैसे कह सकते हैं ये हमारे से अलग है। एक साथ सभी की स्वीकार्यता जो होती है, हाँ, हर तत्व की स्वीकार्यता एक साथ जो होती है ना, वही अध्यात्म है कि हम सबको स्वीकार कर सके एक साथ।
और उसी में से कुछ कुछ अंश को जो स्वीकार करता है उसी को पंथ कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं। तो वो उसी को मान रहा है उतने भर को, अच्छा। बाकी को नहीं जैसे मान जो रहा। लोग अग्नि की पूजा करते हैं, कोई जल की पूजा कर रहा है, तो वैसे पंथ और तो संप्रदाय वही पंथ बन गया, सही कह रहे हो। कोई अग्नि की पूजा कर रहा है वो अग्नि को महान मान रहा है, हाँ और कोई जल की पूजा कर रहा है उसी पहले को महान ऐसे ही मान होता रहा था है महान। हाँ लेकिन वो भी तो महान है। हाँ अग्नि वाले को ये भी समझना पड़ेगा कि जल भी महान है, वायु भी महान है। नहीं, एक बार ऐसे थे ना, एक मुनि थे, कहा था शंकर और भगवान ने। सबको एक साथ जो लेके पढ़ा चलता तो नहीं है। है मैंने, पर सुना था कि उन्होंने कहा कि ब्रह्मा और विष्णु और शंकर में वो सबसे श्रेष्ठ शिव को मानते हैं। तो श्रेष्ठ शिव हैं, फिर वो तीनों भी तो महान ही है, तो वो फिर तीनों को एक तरीके से अलग मानते हैं, तो ये भी तो गलत है। असल में श्रेष्ठता की बात जो है सिर्फ अहंकार से उपजती है। हाँ, अहंकार जो है, इंसान अहंकार श्रेष्ठ सदैव को जो ही है, तो चुनता है। अहंकार सदैव जो है ना, किसी को बड़ा और किसी को छोटा की नज़र से देखता है, जबकि अध्यात्म का मतलब होता है अहंकार शून्यता, अहम शून्यता। अहम शून्यता। हाँ, यहाँ वहाँ अहंकार छोटा ही नहीं। छोटा बड़ा कुछ नहीं, वही वो बड़ा जो है छोटे का ही तो विस्तार है, कई छोटा मिल करके एक बड़ा कहलाता है। तो इसके हिसाब से इंसान खुद की उपज बो रहा है। जैसे कई बिंदु मिल जाएंगे तो एक रेखा बनेगी। हम्म, हाँ, अब रेखा महान कैसे हो गई? अगर बिंदु ही नहीं रहेंगे तो रेखा कहाँ से बनेगी? हाँ, तो उसमें महान की कोई बात नहीं होती है। वो एक प्रक्रिया है कि रेखा दृष्टिगोचर है रेखा, तो रेखा बिंदुओं का जोड़ होने के कारण रेखा है। तो इसमें बड़ा और छोटा कुछ जैसा कुछ नहीं होता है। कोई भी ऐसा छोटा नहीं है जिससे छोटा और नहीं हो सकता, कोई ऐसा बड़ा नहीं जिससे और बड़ा नहीं हो सकता। उसका तो उदाहरण बहुत है। हाँ, हर बड़े से भी बड़ा होता है, अब एक मिलीनियर है। तभी तो जाके इन्फिनिटी होती है। अंतिम सच्चाई जो है वो अनंत ही सिद्ध होता है, अनंत के अलावा कोई सिद्ध नहीं होता। इन्फिनिटी जो है ना वही रियल महाराज ट्रूथ है। कोई एक जगह पे टिकी तो नहीं सकता। एक जगह पे जो है वो कभी बड़ा है तो बड़ा ही नहीं रहेगा, वो छोटा भी होगा बड़ा भी होगा, उसका एक वो अस्तित्व है। कोई भी बड़ा हुआ है छोटे से ही तो हुआ है। हाँ। छोटों का सब जोड़ हुआ तभी जाके वो बड़ा हुआ। हाँ एक बड़ा तो आया नहीं धड़ाम से, कहीं से प्रकट तो हुआ नहीं। हाँ छोटे 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 करके ही उसी का संयोग होता गया, तो वो एक बड़ा रूप धारण किया। एक बड़ा रूप धारण किया, लेकिन कब तक बड़ा रह सकता है? जब तक कि उसमें विखंडन नहीं हो सकता, उसमें इतनी फोर्स हो कि उन सबको एकत्रित रख सके अपने जो उसके कण हैं या जो जिस चीज़ से बना है वो कंस्टिट्यूएंट जो भी है, तो उसको जब एक साथ वो रख सकता है, इतना फोर्स है, तभी तक वो उतना बड़ा है। जो ज़्यादा हो जाएगा वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तुम घर बनाते जाओगे, घर जोड़ते चले जाओ, तो कितना तक जोड़ोगे? एक समय आएगा कि वो घर अपने भार से ही ढह जाएगा, उसका प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। अपना क्रॉस कर सकता है ना। उसके बाद तो मान लीजिए एक डंडा ही है, वो बहुत लंबाई रही तो अपने आप लपक के गिरने लगता है। हाँ, वो और एक छोटा लकड़ी है तो आराम से धीरे धीरे खड़ा रहती है वो। तो उसमें जितना फोर्स कंटेंट है ना उतना ही को वो संभाल सकता है, उसकी अपनी क्षमता ताकत है। तो हम लोग इतने मान लो कि 6 फीट 7 फीट 8 फीट 9 फीट तक के हो पाते हैं, हम लोग 1000 फीट के थोड़ी होते हैं। क्योंकि उतना 1000 फीट के मानव अगर होंगे तो उसको संभालने के लिए कितनी ताकत चाहिए होगी, वो ताकत कहाँ से आएगी? इसीलिए जो है कितना भी कोई बड़ा होगा उसकी एक सीमा आ जाएगी, उसके बाद फिर वो टूट जाएगा प्रेशर में। गीता मैं तो अभी ये सोच रहे हैं कि गीता रामायण जिन्होंने लिखा है, मान लीजिए वो कहानी भी तो लिख सकते हैं। कोई सत्य है या नहीं सत्य ये जरूरी थोड़ी है। ये ऐसा अस्तित्व में मान लीजिए हम लोग तो नहीं देखे। इंसान अपने देखी हुई चीज़ों पे ही विश्वास करता है सबसे ज़्यादा। मान लीजिए रामायण में जो कथा बयां की गई है, रामायण में जो लिखा गया जो भी है, उसको हम सत्य किस आधार पे माने? उसके जो भी प्रमाण मिलते हैं उसके आधार पर। कोई भी सत्य है तो सत्य के लिए तो प्रमाण चाहिए ना, सत्य तभी को तो प्रमाण घोषित करना पड़ेगा तभी मान। तो ऐसा कौन है कि यहाँ पे जो बता रहा है कि नहीं रामायण की कथा में लंका में ये कांड हुआ था, ये बस एक लिखा हुआ है ना। ऐसा कौन देखा था, ऐसा क्या था? और वो घटना तो रही नहीं। अब
हाँ, वो इंसान भी नहीं रहा, वो इंसान भी नहीं रहा। वो घटना की भी बहुत कम ही प्रूफ हम मिलते हैं, हाँ पर एक तरीके से इंसान मान रहा है, वो बहुत मतलब उसको विश्वास है। हाँ, थोड़ा बहुत मान लो हल्का फुल्का प्रूफ मिलेगा, जैसे कि जो जी उसमें वर्णन आया हुआ है हाँ जिन जिन चीज़ों का, उसमें से अगर 8-10 तरह की चीज़ें कुछ मिल जाती हैं तो लग सकता है कि हाँ भाई एक संभावना बनती है कि इस तरह की कुछ घटना घटी होगी। हाँ, घटने की संभावना रही घटना होगी। हुई है या घटित हुई होगी, इसमें बहुत फर्क है महाराज जी। हाँ, तो घटित हुई होगी तो इसमें हम कैसे तो संभावना ही तो है कि घटित हुई होगी। हाँ, तो बस संभावना क्या तो अतीत जो है, हाँ। अतीत को हम लोग अभी दोहरा नहीं सकते ना। नहीं, अतीत जो तो दोहरा भी वो नहीं तो अतीत सकते। तो बीत गया, हाँ, तो बीत गया तो फिर अब वो तो अभी सामने आएगा नहीं। तो एक कहानी मुझे लगता है ऐसा कि ये मान लीजिए राम की कथा है, ये हमें कुछ सीख देने के लिए बताई जाती है बस। नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब खाली वो पात्र काल्पनिक पात्र हैं। काल्पनिक तो नहीं मान रहे मैं, हाँ, मानना ये है कि एक इंसान को सीख के लिए भी बनाई गई है, वरना क्या जरूरत है। हमारे बीच में भी तो युद्ध हो रहा है या कोई किसी और के बीच में, वो भी तो लिखा था, लेकिन लिखना का मतलब ये सिर्फ लिखना ही नहीं था, उससे कुछ उद्देश्य थे। उसकी हाँ, वजह से वो बात तुम्हारी सही है कि मानव मात्र को कुछ संदेश भी देना है और वो इतिहास को भी लिखना है और वो उसको ऐसा भी लिखना है कि थोड़ा याद भी रहे। हाँ, तो उसके लिए अलंकार का भी प्रयोग होता है, अतिशयोक्ति अलंकार, जो बढ़ा चढ़ा कर बढ़ा चढ़ा करके बात की जाती है ताकि याद भी रहे इसको। हाँ, तो इस तरह से कवि जो है वो उस दृष्टिकोण से लिखता है। उसका उद्देश्य तो ये है कि भाई जिनके बारे में हम लिख रहे हैं उनकी गाथा भी हो, उनका यशोगान हो, प्रचार हो उनका। हाँ, और दूसरा उद्देश्य है कि इसके माध्यम से कुछ संदेश दिया जाए जिससे लोगों का कुछ कल्याण हो सके, लोग सही रास्ते पर चल सके। महाराज जी, फिर तो इंसानों के हिसाब से जो उसका भला कर रहा है वही भगवान है, जो उसका भला कर रहा है वो भी तो भगवान हो गया उसके लिए। भगवान की तो परिभाषा अलग अलग ना, तुम कौन सी परिभाषा लेते हो? जो शास्त्रीय परिभाषा भगवान की, भगवान का मतलब होता है जो आनंदवान है। आनंदवान। हाँ, अगर तुम्हें किसी ने दिशा दिया, बताया, रास्ता बताया, तो उससे वो भगवान थोड़ी हो जाता है। उससे वह एक दिशा निर्देशक माना जा सकता है, उससे वह गुरु माना जा सकता है, हाँ, शिक्षक माना जा सकता है। भगवान होने के लिए आनंदवान होना जरूरी है। ये बात अगर वो आनंदित है वो व्यक्ति तो वो भगवान है। तो महाराज जी, ऐसा है कि इंसानों के बुरे कर्म एक दिन हट ही जाते हैं, जरूरी है। मतलब किसी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है मान लीजिए, फिर वो बुरा होते होते कभी उसके साथ ऐसा भी होगा कि वो बुरा पल भी हट जाएगा, बुराई के बाद भी एक समान बुरा नहीं हो सकता। हाँ, कभी सुखी भी आएंगे, एक समान पूरा समय नहीं हो सकता है। वही बात कह रहे हैं। हाँ, कोई इंसान एक लगातार कष्टों को झेल रहा हो, हाँ, और फिर अचानक के साथ तो कष्ट बदलते रह सकते हैं, अलग अलग तरह के कष्ट हो सकते हैं। हाँ, लेकिन एक ही तरह का कष्ट हर समय नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। तो अलग ही होंगे, लेकिन वो समय उसके साथ से बीतेगा कि नहीं? समय भी बीत सकता है, नहीं तो फिर मृत्यु हो जाएगी तो फिर बदल जाएगा। वो तो जीवन मरण का तो खेल वो अलग है। बस एक जीवन में जरूरी है कि वो पूरी जिंदगी दुखी झेले। हाँ, हो सकता है ऐसा अपवाद स्वरूप में कि सिर्फ दुखी झेले, ये हो सकता है उसके कर्म के अनुसार। वो पिछले कर्म कैसे किया है, कैसे कर्म है, कैसे उसके भाग हैं। तो महाराज जी फिर कैसे कह देते हैं लोग कि कोई अच्छा कर्म किया होगा कि मनुष्य का जीवन मिला। मनुष्य का जीवन मिला अच्छा कर्म के कारण, ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम लोग के ऋषि मुनि बताए हैं कि मनुष्य के जीवन से ही जो है मुक्ति संभव होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि शास्त्र में ही उदाहरण है कि ग्राह को भी मुक्ति मिली, ग्राह से जो गजराज थे उससे मुक्ति मिली। ग्राह को भी भगवान ने काट दिया, मार दिया, उस ग्राह को भी मुक्ति मिली। तो उस गजराज को भी मुक्ति मिल गई और ग्राह को भी मुक्ति मिल गई। हाँ, एक पकड़ने वाला जो उसने पकड़ा था उसको भी मुक्ति मिल गई और जिसको पकड़ा था उसको भी मुक्ति मिल गई। दोनों को भगवान ने बचाया अलग अलग तरीके से। तो दोनों पशु थे, तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है। वनस्पति को भी, जैसे अमला वृक्ष की बात होती है, तो उस वृक्ष को भी मुक्ति मिली। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य में ही जन्म करके मुक्ति मिलना अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी जन्म में मुक्ति मिल सकती है, किसी भी योनि में। सबसे उच्च दर्जा मनुष्य को दिया गया।
ये मनुष्यों ने दिया है ना। अच्छा, मनुष्यों का दिया गया है ये। और कोई किसने किताब लिखा है? किसने लिखा है कि इसका नहीं, वो तो मेरे हिसाब मनुष्यों से ने लिखा है ना। कौवों ने तो लिखा नहीं कि मनुष्य बहुत अच्छे हैं। ये मनुष्यों ने लिखा है कि मनुष्य अच्छे हैं। कौवे भी अगर अपने ग्रंथ लिखते तो वो लिखते कि कौवे सबसे अच्छे होते हैं, श्रेष्ठ है। हाँ। मतलब सबकी वो अपने मुंह मियाँ मिठू बनना हुआ ना। मनुष्य कह रहा है कि मनुष्य अच्छे हैं तो अपने मुंह मियाँ मिठू बनना है। आप कह रहे हैं कि हम अच्छे हैं, क्योंकि ऐसा ही लिखा गया है। हम तो जहाँ पे कि इंसान का जन्म मिलता है तो हाँ, सबसे तो श्रेष्ठ वो होता है। ये इसीलिए लिखा है, ये और वो मनुष्य भी लिखा है ब्राह्मण कुल में ना। जन्म लेना मेरा है तो कहने का फिर मतलब है कि ये लिखा है। अब जब कोई कहता है कि ब्राह्मण अच्छे होते हैं, इसका मतलब ब्राह्मण नहीं लिखा है वो। ब्राह्मण नहीं लिखा। हाँ, दूसरे तो गाली दे रहे हैं ब्राह्मण को। हाँ, हाँ, सबके हिसाब से अलग अलग रहा है। हाँ, उनके हिसाब से उनके कुल में जन्म लेना उनको वो श्रेष्ठ है। हाँ। तो सबकी रचना जो ऐसा सबकी लिखता है बात कि अलग ये श्रेष्ठ है ना, इसका मतलब है कि उसी ने लिखा है या उसी के ग्रुप वालों ने लिखा है, तभी अपने को श्रेष्ठ कह रहा है। श्रेष्ठ कहना आसान नहीं हो रहा है। लेकिन बिल्कुल तटस्थ होकर के एकदम सही सही न्यायपूर्ण ढंग से कहना ये आसान नहीं होता है। आपको दूसरे नजरिए से भी देखना पड़ेगा। कैसे कह देगा? दूसरे नजरिए से भी देखना पड़ेगा। हम बिल्ली के भी नजरिए से देखेंगे, कुत्ते के नजरिए से देखेंगे, पेड़ पौधे के नजरिए से देखेंगे। सबके नजरिए से क्या मनुष्य अच्छा है? वो तो पेड़ कहेगा कि अरे ये सब तो बहुत दुष्ट है, इनसे बचकर ना आए, काट देंगे सब। उनके हिसाब से तो हम तो राक्षस हैं। राक्षस हैं, काट देंगे सब। उनके हिसाब से हम पशु, वो पशु है वैसे तब कहेंगे कि पशु आपस में बोलते हैं अरे संभल के रहना, ये लोग तुमको पकड़ के बांध देंगे सब। हाँ, कहीं घूमने फिरने नहीं देंगे। उनका तो जीवन, उनका भी तो मनुष्य जैसा ही है। तो उनका जीवन बर्बाद कर दिया मनुष्यों ने। हाँ। उसके जो है, चूंकि मनुष्य के पास ज्यादा ताकत है इसलिए वो कर दिया। यही ना बात है। श्रेष्ठ का नजरिया तो फिर इंसानों को नहीं, या किसी को नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से है। श्रेष्ठ है इसका गणना इंसान और जानवर थोड़ी ना करेंगे। हाँ। वो एक ऐसा इंसान हो जो इन सब से परे हो, या इंसान नहीं, कोई ऐसा जो तत्व या कुछ भी बोले जो सबको एक नजरिए से देखता हो। तो उसके लिए भगवान ने गीता में कहा है, भगवान कृष्ण गीता में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में मैं समान रूप से हूँ। न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय, न मुझे किसी से द्वेष है और न ही मेरा कोई प्रिय है। मेरे लिए सब समान है। हाँ, द्वेषी नहीं तो क्या, मतलब एक ही। तो वहाँ पर वो यह कह रहे हैं। तो गीता का इसलिए महत्व दिया गया है, इसमें पक्षपात रहित लिखा गया है, बताया गया है। जिस तत्व की बात हम कर रहे थे वो तत्व वो यहीं पे लिखा गया। गीता मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि व्याख्यान वाला पढ़े, वो संस्कृत में मुझे समझ में नहीं आएगा। संस्कृत मुझे सीखना है अच्छे से। तो हमारा वीडियो है ना उसमें गीता के ऊपर, तो वो सब सुनो, सुनते हैं।